बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,22,143 का क्लोजिंग आई इस वीक की, और इस वीक की ओपनिंग थी 1,22,153। तकरीबन 100 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस पे बाज़ार माइनस क्लोज हुआ है, जबकि ये एक और हिस्टोरिकल वीक था। जुमे से पहले पहले तक के बाज़ार में टोटल समझ लें कि 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट ने तकरीबन 4,500 या 4,600 पॉइंट के गेंस कर लिए थे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ये हाई और लो जो इस वीक का था। अच्छा, इसी वीक में बेसिकली क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो हमारे लोकल लेवल पे है, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही थी, और मार्केट के अंदर एक अच्छा रिदम बना हुआ है, और बाज़ार ने 1,20,800 का जो हाई था वो ब्रेक करने के बाद आप देखें कि इमीडिएट 4 से 5 दिन के अंदर बाज़ार ने तकरीबन वहाँ से तकरीबन 6,000 6,500 पॉइंट का हाई बनाया। 1,26,718 का हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो इसी वीक में बना। लेकिन फिर अचानक एक ख़बर हमने देखी कि इजराइल वर्सेस ईरान जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और आपकी मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे आपकी अपनी जंग के टाइम पे बाज़ार ने रिएक्ट करना शुरू किया था। रीज़न उसका यही है कि देखें, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे भी लोग दिमाग इतने इतने से हैं, और जिसे कहते हैं कि सोचने की सलाहियत नहीं है, और वो अपने अपने कमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा न्यूट्रल होके और अगर सेंसिबल अगर होके सोचा जाए, तो बेसिकली ये जो ईरान पे अटैक है, इस अटैक की तैयारी बेसिकली वो थी कि जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था इंडिया का। अब इंडियन अटैक के वक्त जो इजरायली ड्रोन्स आए, फिर बाद में ये हमारे हमारे मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चली कि वो ड्रोन्स ऑपरेट करने वाले इजरायलीज थे डायरेक्ट। तो बेसिकली वो पाकिस्तान की डेप्थ चेक कर रहे थे कि पाकिस्तान को कितना जो है वो ताकतवर है, और पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया ने जो एकदम सरप्राइज़ हमारे साथ किया, एक अटैक इंडिया में दहशतगर्दी का हुआ, और उसके बाद जो है वो उसकी टोपी हम पे रखी गई, और फिर हम पे अटैक कर दिया गया। ये समझ में ना आने वाला एक मामला था कि क्यों ऐसा इंडिया ने किया। इंडिया को उसके साथ मसला क्या है कि वो इस तरह से उसने हम पे एक बहाना बना के अटैक किया। फिर जो इजरायली ड्रोन्स आए, तो वहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई थी कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, पीछे दुनिया की और ताकतें भी हैं। और अब आप देखें कि जब आपने इस तरह का जवाब दिया कि इंडिया और इजराइल दोनों को सांप सूंघा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज़ आया है, तो उन्होंने जाके फिर अपना अपना किबला चेंज किया, और उन्होंने फिर वो बिलाखिर जो उनका पहला टारगेट था ईरान, उसको हिट करना शुरू कर दिया, और वो भी उसकी जौहरी तंसीबात को। अच्छा, हिट करने से पहले ये नहीं सोच रहे कि अगर उन जौहरी तंसीबात को हिट वाकई अगर कर दिया जाए, तो ताबकारी जो है वो ऑटोमेटिक उस हिट होने की वजह से ताबकारी के असरात जो है वो पूरे ईरान पे भी फैलेंगे, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते पे फैल जाएंगे, जिनमें हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। और ये बड़ी डेंजरस बात है, और ये कल परसों समझ लें कि ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये बातें चली हैं कि इजराइल जो अटैक कर रहा है इनकी इंस्टॉलेशंस पे एटॉमिक, तो इस बात की एहतियात रखी जाए कि ये ना हो कि उसकी उसकी जो ताबकारी के असरात हैं वो फ़िज़ा में फैलना शुरू हों। देखें, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, और इस मामले में इस वक्त तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को वैसे ही एक होना चाहिए जैसे तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ एक हैं। आप नोट करें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं, तो ना तो फ्रांस के साथ उनकी बन रही है, ना उनकी जो है वो जर्मनी के साथ बन रही है, ना उनकी यूके के साथ बन रही है, सबसे लड़ाई है। लेकिन इधर इन्होंने ईरान पे अटैक किया इजराइल ने, वहाँ ये सब एक होकर खड़े हो गए। और कल मैं पढ़ रहा था कि यूके ने और फ्रांस ने बहुत लाउडली इजराइल को जो है वो सपोर्ट अनाउंस किया है, और हर लिहाज से सपोर्ट करने का उन्होंने कमिट किया है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था ना, तो हमारे यहाँ लोकल लेवल पे भी एक तबका था जो पाकिस्तानी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ कर रहा था और मजाक उड़ा रहा था कि इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया, हम सो रहे हैं, 2 दिन हो गए, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, हमने तो कुछ नहीं किया। अब वही तबका है कि जो ईरान पे अटैक के बाद अब वो ये पूछ रहे हैं कि ईरान के मिसाइल कितने गिरे और कितने लोग मरे, जबकि वो बेसिकली वो मीडिया नहीं देख रहे जो मीडिया रियलिटी को जो है वो कोट कर रहा है। ईरान जितनी कैपेसिटी है, मैं नहीं समझता कि ईरान की इतनी कोई ज़्यादा कैपेसिटी है कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सके इजराइल को। लेकिन अगर मुस्लिम उम्मा में आज कोई अगर खड़ा है तो वो सिर्फ एक ईरान है, और जिस दिन ईरान का मामला वाइंड अप हो गया, अगर इजराइल कामयाब हो गया अपने अज़ाइम में,
तो बस फिर अब आप सोच लीजिए कि आपके जो मुस्लिम और वो जो खादिम हरमैन और वो जो चोगे पहने हुए मुसलमान हैं, उनकी तो फ़िलहाल हालत ये है कि वो सजदा रेज़ हैं इन यहूदियों के आगे, बल्कि यहूदियों का अलहकार हैं। अब ये वो रियलिटी है कि जो पाकिस्तानी भी समझता है और पाकिस्तानी अफवाज भी समझती हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी समझती हैं। ईरान के अटैक की जो नौयत है, ईरान पे जो अटैक हुआ, ये जो इनके इतने हाई प्रोफाइल लोग हिट किए गए, वो बेसिकली कोई इजराइल से जहाज़ उड़ के आए और उन्होंने नहीं मारे वहाँ पर। ईरान के अंदर ही उनके लोग जो है पेनिट्रेट कर चुके थे, उनके कमांडोज पेनिट्रेट कर चुके थे, और ईरान के अंदर से ही बगावत थी एक, जिसने उस चीज़ को लीक आउट किया और इतना बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा। ये वो वजह है कि हर मुसलमान कंट्री के अंदर एक मुसलमान ही होता है बेसिकली जो बिका हुआ होता है, जो अगेंस्ट मुसलमान काम करता है। और यही कुछ आपके पाकिस्तान में है कि यहाँ पर भी इस तरह की जो जो एक्टिविटी होती है, स्लीपर सेल्स कहलाते हैं ये, कि स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। अब कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये जो इनके जो एटॉमिक जो साइंसदानों को जो हिट किया गया, उनके घरों को, उनके बाकायदा बेडरूम्स पे हिट किया गया, तो वो बेसिकली ईरान की बाउंड्री के अंदर से ही जो है लॉन्च किए गए थे वो मिसाइल, और वो लॉन्च करने वाले फिज़िकली ईरानी जो है मोसाद के लोग थे। अब देखिए, इन चीज़ों को इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये फड्डा, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से। ये सिर्फ ईरान इजराइल वॉर नहीं हो रही, और आप नोट करें कि इसके टाइमिंग्स भी कुछ ऐसे हैं कि हमारा आर्मी चीफ इस वक्त जो है वो यूएस जाने के लिए तैयार है, और यूएस में उनका विजिट है आर्मी चीफ का, और हमारे लोकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर अगेंस्ट आर्मी चीफ जो है वो एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है, और आर्मी चीफ के अगेंस्ट वहाँ पर पाकिस्तानी कुछ हैं जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इनके आने पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये वही ग्रुप है जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सोशल मीडिया के ऊपर अगेंस्ट पाक फौज बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। देखिए, मैं इन चीज़ों को अब इस सेंस में देख रहा हूँ कि ये डेंजरस साइड पे मामला जा रहा है, और पाकिस्तान की इस वक्त हम लोगों को ये अकल पकड़नी चाहिए कि एज ए मुस्लिम स्टेट हम मुस्लिम कंट्री के लिए बोलें, उसका साथ दें। सेकंड, क्यों कि आज जो आप खामोश रहेंगे, या आज जो आप इजराइल का साथ देने में, ये भी साथ देना ही है कि प्रो इजराइल आप बयान दे रहे हैं या प्रो इजराइल आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी बारी दोबारा आने वाली है। क्योंकि देखिए, ये जो सिंध तास मुआहदा है ना, वो वहीं पे है अभी वो मामला। ये जो आपका बिलावल साहब का जो डेलीगेशन गया हुआ है, और बिलावल साहब जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, बेसिकली ये ऐसे ही नहीं गया हुआ। हमारे यहाँ से पानी का इशू पूरी दुनिया को बताया जा रहा है, क्योंकि ये इशू देखें, अभी इतना नहीं पता चलेगा, ये जाके नवंबर दिसंबर में जाके हम लोगों को पता चलना शुरू होगा कि इंडिया ने कितना पानी हमारा रोका हुआ है और उससे हमारे यहाँ कितनी शॉर्टेज हो रही है। ये मामला इवेंचुअली जंग की तरफ ही वापस चला जाएगा। आज हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, और हमें नज़र आ जाना चाहिए कि जिस तरह का हम सोशल मीडिया पे सुनते थे पहले, लोग जो इंटरनेशनल जो लॉबीज़ थी वो बयान देती थी कि इंडिया, वो ईरान और पाकिस्तान, ईरान को तो ये एटमी बम बनाने ही नहीं दे रहे ना, ठीक है, और ईरान का ख़ुद का भी ढीलापन है कि अपने लोग मरवाए जा रहे हो उस एटमी जो है वो अपनी उसके लिए, और आप एटम बम भी नहीं बना रहे। लेकिन पाकिस्तान बना चुका है, और यही हमारा सिक्योरिटी का इस वक्त जो है वो गारंटी है। मेरे हिसाब से देखें, स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आ सकता है और भी, क्योंकि ये ईरान इजराइल वॉर सिर्फ नहीं है, इस वॉर में पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंगेज किया जा सकता है, और उनके पास पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए सबसे बड़ा मोहरा इंडिया मौजूद है हर वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए कॉम इस वक्त हम लोगों को बहुत लाउड रहना चाहिए कि हम अपनी फोर्सेस का साथ दें, हम अपनी एजेंसीज का साथ दें, और बिल्कुल लाउड और क्लियर होकर दें कि हम एक कॉम हैं, और अगर हम पे कोई इस तरह की बात आएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज़ देखें, ये जो हमारी एजेंसीज़ को भी चाहिए, जो हम लोगों के बीच में जो इस तरह के अनासर हैं ना, जो अगेंस्ट पाकिस्तान बात करते हैं या अगेंस्ट मुस्लिम स्टेट्स जो बात कर रहे हैं, उन पे नज़र रखें। ठीक है, कहीं ना कहीं उनसे रिश्तेदारी होगी आप लोगों की, लेकिन अगर अपना घर का आदमी ही अगर लंका डुबो रहा है तो ज़रा उन पे आप हाथ डाल लें, उस जत्थे पे हाथ डाल दें जो अगेंस्ट पाक फौज या अगेंस्ट पाक एजेंसीज बात कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। क्योंकि ये टाइम सिर्फ स्टॉक मार्केट देखने का फिर नहीं है, ये वही कंटिन्यूएशन है। इंडिया पाकिस्तान के बाद अब इजराइल ईरान शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा देर नहीं चलेगा, नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर फोल्ड होना शुरू होगा ये मामला। और हमें सिंध तास मुआहदे पे, मैं देखें एक बार बताऊं, मैं इस अटैक से पहले, ईरान अटैक से पहले, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि
अभी मामला ठीक है, अभी इंडिया से कोई ऐसी गड़बड़ हमारी नहीं होगी। लेकिन इस अटैक ने इंडिकेट किया है कि नहीं, अभी बाकी है। और इसका मतलब ये है कि ये जो सिंतास मायदे वाला जो एक 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 जिसे कहते हैं पत्ता हाथ में रखा गया है ना इस वक्त इंडिया की तरफ से, वो बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट को वो इरेज कर सकता है, वो रेज कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट को, और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है दोबारा। और इन लोगों को फिर इसका मतलब है बहाना चाहिए कि इन दो कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि एक पाकिस्तान है बेसिकली, अगर कोई इसराइल को मुंह दे सकता है तो वो पाकिस्तान है, और इसराइल के लिए वो ख़तरे की घंटी है। हमारी मार्केट देखें रिएक्ट उसी हिसाब से करेगी। 1,16,000 तक बाज़ार अगर नीचे चला जाए तो भी बाज़ार ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लोकल लेवल पे देखें तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि ये जंग अगर 1 दिन में 2 दिन में मंडे से पहले पहले अगर जो है वाइंड अप हो जाती है या कोई अच्छा स्टेटमेंट आ जाता है, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपकी मार्केट दोबारा से रिदम पकड़ेगी। देखें बाज़ार ने 1,20,800 क्रॉस करने के बाद, मैं अक्सर एक जुमला कह रहा था ना कि फिर बाज़ार हाथ नहीं लगाने देगा, तो वही हुआ कि बाज़ार ने 4 दिन के अंदर आपको 4,500 5,000 पॉइंट का गेन दिखाया। ये सिर्फ इस वॉर के न्यूज़ की वजह से दोबारा मेल्टडाउन हो गई मार्केट। लेकिन ये जो फॉर्मेशन अब वीकली पे बनी है कि जिस तरह की जो कैंडल बनी है वीक ऑन वीक बेसिस पे, ये कैंडल नेगेटिव बनी है, ख़राब है। अल्लाह करे कि मंडे से पहले पहले कुछ अच्छी खबरें आएँ और कुछ ये टेंशन रिड्यूस हो हमारे रीजन से, क्योंकि ये हमारे रीजन का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान इस मसले में कहीं ना कहीं टारगेट पे है, जो अभी हमारे और आपके सामने नहीं आ रहा, और आपकी मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। तो हमें एहतियात रख के कैश वाला काम करें, लिवरेज पे कोशिश करें कि अपने आप को फिर से साइड हटाएं, लिवरेज पे काम ना करें। मुझे बाज़ार से कोई डर नहीं लग रहा, सिवाय इसके कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी मार्केट भी हिट खा जाएगी। अदरवाइज़ 1,40,000 की डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू हो गई थी, लेकिन वीकली जो कैंडल बनी है वो मुझे डिसअपॉइंट कर गई थोड़ी सी, कि पूरा रिदम जो है बाज़ार खा गया है। बाज़ार जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे 100 पॉइंट माइनस बंद हो गया, जबकि वो 5,000 पॉइंट प्लस था। तो इतना बड़ा जो फॉल एक गेन आने के बाद जो रिवर्स आ जाना जो है ना, ये एक अच्छा साइन नहीं होता। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वॉर है ये सिर्फ ईरानियन वॉर नहीं है, इसमें हमें भी अलर्ट रहना चाहिए, और हमें इस वक्त एज ए नेशन अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। ये दिल में से बुग़्ज़ निकालें, ठीक है। फ़िरकावारियत का जो बुग़्ज़ है ना बेसिकली, वो आपको उस तरफ लेके जा रहा है कि आप फ़िरकावारियत में पढ़ के यहूदियों के साथ दे रहे हैं। तो अब ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि बहैसियत कौम कि आज अगर आप अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल शायद ये वक्त हमारी तरफ भी बढ़ रहा है। और अब तक ये जो रुका हुआ है इसका टोटल क्रेडिट आपकी पाक अफवाज को जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जाता है। इनका साथ दें, स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साथ खैरियत के जो है वो ठंडा हो जाए। अदरवाइज़ जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मार्केट में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।